खुदावंद का शुक्र हो, हम थोड़ी देर पहले खुदा की कलाम की कुदरत को, आसमान खुल जाने को सीख रहे थे और ये रूह की निजात की तरफ से आपके लिए क्रिसमस का ख़ास मैसेज था जो मेरे दिल में बोझ था कि मैं आपके साथ करूं और कलाम की रहनुमाई आप पर जाहिर करूं। सो इसी क्रिसमस के हवाले से जो कि हम खुदावंद की कलाम की बातों को सीख रहे हैं, हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि ये जो हम क्रिसमस ट्री सजाते हैं या और बहुत सारे घरों में कलाम मुक़द्दस की बातों के मुताबिक जो सजाते हैं, बातें करते हैं, ये जो क्रिसमस बाबा होता है उसके बारे में, ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि हम टीचिंग मैसेज को ले रहे थे, बीच में क्रिसमस का मैसेज भी हमने सुना। सो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो खुदा की कलाम का तजस्सम होना है, ये एक आम बात नहीं है। इसके पीछे खुदा का एक ख़ास मकसद था और खुदा की इलाही ज़ात जो थी इसमें इन्वॉल्व थी। यानी कलाम मुक़द्दस साबित करता है जिस क्रिसमस को हम मना रहे हैं। ऐद अतीक में, पुराने ऐदनामे में इसकी पेशन गोइयाँ मिलती हैं जिनको जानना या पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। और उन पेशन गोइयों में खुदा इस बात को साबित करता है कि नया अहद या क्रिसमस की जो बरकत है खुदा का एक इलाही इंतज़ाम था, क्योंकि खुदा अदन से परेशान था। यानी जिस प्यार और मोहब्बत को वो इंसान पर निछावर कर चुका था, गुनाह की वजह से ला ताल्लुकी हो गई थी, तो खुदा फिर से मिलाप करना चाहता। शुरू में मैंने एक बात बताई थी कि खुदा ने मुझे और आपको, दुनिया को, आदम को खल्क किया, पैदा किया। खुदा का मतलब ही पैदा करने वाला। लेकिन अजीब बात है कि आप पैदा करने वाले हों, आप खालिक हों, और बाद में आपको अपनी चीज़ जिसको आपने पैदा किया है, जिसको आपने खल्क किया है या जिसको आपने बनाया है, आप उसे खरीदने चले जाएं या उसे खरीद कर ले आएं। बड़ा अजीब सा लगता है ना। लेकिन बाइबल में ऐसे ही नजर आता है। खुदा ने मुझे और आपको पैदा किया, आदम की नस्ल, आदम से लेकर आज तक। लेकिन इस क्रिसमस के हवाले से और इस हिस्ट्री से यह पता चलता है कि जिसको उसने बनाया, जिसको उसने पैदा किया, जिसको वो प्यार करता है, फिर उसको गुलामी से, गुनाह से और मरे हुए हालत से फिर वापस एक कीमत देकर अपने बेटे को कुर्बान करके खरीदता है। हम उसके बेटे के कुर्बान होने से खरीदे गए लोग हैं। सो पैदाइश जरूर यीशु मसीह की 25 दिसंबर को हुई और हम उसकी पैदाइश को मनाते हैं। लेकिन खुदा की कलाम में लिखा है, तुम्हारे लिए खुशी की यह बिशारत है कि आज दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा, नजात दहिंदा, बचाने वाला, छुड़ाने वाला। और उसी हवाले से हम बहुत सारी खुशियां देखते हैं कि हिस्ट्री में नजर आने लगी। लेकिन पेशन गोइयों को मैं जरूर बयान करूंगा। पेशन गोइयों में यसाया नबी के 9 बाब की 6 और 7वीं आयत एक बहुत बड़ी खास पेशन गोई है, और उसके 7 बाब की 14 आयत भी, जो मैंने पहले भी पढ़कर सुनाई। इसी तरह पैदाइश 3:15 में भी एक पेशन गोई है जिसमें खुदा ने जब औरत को और सांप को सजा दी थी तो वहां ही उसने बता दिया था। उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पैदाइश 3 बाब की 15 आयत, और मैं यानी खुदा तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल यानी यस्सु के दरमियान अदावत डालूंगा। वहां पे खुदा ने वाज़े तौर पर बता दिया था कि औरत की नस्ल यानी यीशु मसीह, क्योंकि इंसानी फितरत में मर्द और औरत के मिलाप से इंसान पैदा होता है। लेकिन वहां शुरू में ही गुनाह के बाद सजा के बीच में खुदा ने ऐलान कर दिया कि औरत की नस्ल है जो तेरे सिर को यानी अबलीस को, जो सांप की शक्ल में आया, उसकी खोपड़ी को कुचलेगा। सो ये वो निजात दहिंदा है, पैदा हुआ, जिसको खुदा ने शुरू में ही पेशन गोई में खुद बयान किया कि वो अबलीस की खोपड़ी को कुचलेगा। क्योंकि अबलीस की खोपड़ी कुचले जाने से ही जो लोग गुनाह में, उसकी कैद में या उसके बंद में चले गए, उनसे खरीदा गया। और इसकी कीमत यीशु मसीह ने खुद हलाक होकर, कुर्बान होकर, अपनी कुर्बानी देकर दी और मौत को, गुनाहों को अपने ऊपर लिया। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इनका ताल्लुक जो है पेशन गोइयों से और हकीकत से ताल्लुक रखता है। इसी तरह यर्मिया नबी में 23 बाब की 6 आयत में लिखा है, उसके अयाम में यहूदा नजात पाएगा और इसराइल सलामती से सुकूनत करेगा।
और उसका नाम ये रखा जाएगा, खुदावन हमारी सदाकत। ये भी यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है, जिसका मतलब है राह, हक और जिंदगी मैं हूं। खुदावन सदाकत, हमारी सदाकत, जिसको यीशु ने अपने मुंह से आकर बोला, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। इसी तरह मीका के हवाले से, मीका नबी के हवाले से 5 बाब और उसकी पहली आयत से 5 आयत तक बड़े वाज़ेह तौर पर इसकी शख्सियत को बयान किया गया है, इलाके को बयान किया गया और उन सारी बातों को वाज़ेह तौर पर लिखा है। आप बाइबल मुकद्दस में इनको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और उसकी शख्सियत को आदमजात की शक्ल में बयान किया गया और हाकम बयान किया गया और उसे अल्फा ओमेगा यानी कदीमुल अयाम शख्सियत बयान किया गया और उस इलाके की पैदाइश के बारे में भी बयान किया गया। इसलिए खुदावंद की बरकतें यहाँ पे ये भी साबित करती हैं कि वो बच्चा जो है उसके बारे में मीका नबी कहता है कि इसलिए वो उनको छोड़ देगा जब तक जच्चा यानी जच्चा माँ दर्दे ज़ै से फारग ना हो, तब उसके बाकी भाई बनी इसराइल में आ मिलेंगे। यानी वो मसीह जो यहूदियों में से था, वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक, और वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान ले आए, वो सब खुदा की कलीसिया या खुदा के लोगों में शामिल हो जाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ी बरकत की बातें हैं और वही हमारी सलामती होगा, इंतहाई ज़मीन तक वो बुजुर्ग होगा। ये पेशन गोइयाँ यीशु मसीह की पैदाइश से पहले से की गई और सच्चाई पर मबनी हैं और फरिश्तों ने उसके बारे में पेशन गोइयाँ की, आसमान ने उसके बारे में पेशन गोई की, खुदा ने खुद उसके बारे में पेशन, बहुत सारे नबियों ने, अंबिया ने और निज़ाम फ़ल्क ने उसकी पेशन गोई की है। लूका की किताब में, नए आयतनामे में, लूका की किताब में, लूका की इंजील में 2 बाब 49 आयत में लिखा है, उसने यानी यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूरी है? यह पेशन गोई भी बताती है, यीशु खुद ने बताया कि मैं किसका बेटा हूं, क्योंकि यहूदी कभी भी खुदा को बाप नहीं कहते थे। आज गैर कौमें भी खुदा को बाप नहीं कह सकती जब तक खुदा के बेटे पर ईमान न ले आए। ये एक बहुत बड़ी पेशन गोई है। इसी तरह मरकस की अंजील में 14 बाब 62 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा हाँ मैं हूं। यीशु ने कहा हाँ मैं हूं। ये बातें जैसे यहूदियों ने कहा हम उसको सजदा करने आए हैं, क्योंकि सजदा सिर्फ खुदा के हजूर वाजिब है और खुदा की इलाही ज़ात, उसका परताव, उसका नक्श उसमें पाया गया, क्योंकि यीशु एक ऐसी फितरत का हामिल है जो खुदा की हैसियत या उसकी ज़ात का ताल्लुक, उसमें सारी वो खूबियाँ पाई जाती हैं जो इंसान में नहीं सिर्फ खुदा में पाई जाती हैं। और यहाँ पे वो खुद इस बात को जाए, मैं हूँ। मूसा को जिस खुदा ने बोला मैं हूँ सो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, लेकिन यीशु ने कहा मैं ही हूँ। सो ये एक बहुत बड़ी बात है और इब्ने आदम होने के नाते वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी आसमानी बरकत लेकर आया और उसने इंसानी शक्ल में आकर, इंसान बनकर हमें उस मौत से जिसमें हम चल रहे थे निकाला और खुदा के साथ इलाही ज़ात में बदल कर मिला दिया। वो जब मौत से वाकिफ हुआ और उसने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, फिर अपनी इलाही कुदरत में आया, तो उसके साथ हम भी इलाही ज़ात में शामिल हो गए। सो खुदावंद की कलाम में मरकस पहले बाब की 10 और 11 आयत में लिखा है, और जब वो यीशु यानी पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफौर उसके लिए आसमान को हम देखते हैं फटते और रूल कुदस आसमान से नीचे उतरा और खुदा ने खुद आसमान से आवाज़ दी, है मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। उसके तजस्मा सूरत को, उसके राज को ये बातें जाहिर करती हैं और बहुत सारी पेशन हुए हैं। तजस्सम की सूरत में रूमियों के खत में लिखा है कि 8 बाब की 3 आयत, खुदा ने अपने बेटे को इसलिए भेजा ताकि वो एक कामल इंसान बनकर गुनाहगार का फिदिया दे, यानी वो मुनज्जी बना, नजात देने वाला बना। उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेज कर जिस्म में गुनाह की सजा को हुक्म दिया ताकि शरीयत का तगाजा हम में पूरा हो। इसलिए खुदा का ज़हूर आदम पर पैदाइश 3:8 में, और दूसरा इब्राहिम पर पैदाइश की किताब में 12:7 पर, और तीसरा यकूब पर पैदाइश 20 बाब 13 आयत में, और चौथा मूसा पर खरूज 3:2 में, तजस्सम की सूरत में बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना 1:1 में खुदा का ज़हूर नजर आता है। यूहन्ना 1:14 में
खुदा का ज़हूर नज़र आता है और लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। ये तजस्मा सूरत में खुदा का ज़हूर नज़र आता है और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। कुर्सियों के खत में 2 बाप 8-9 आयत में यहाँ पे लिखा है खबरदार कोई शख्स तुमको फिलॉसफी और ला हासिल फ्रेम में शिकार न करे जो इंसान की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफिक हैं, ना कि मसीह के मुआफिक, क्योंकि अलहुयत की सारी मामूरी इसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, यीशु मसीह में। सो यीशु की पैदाइश हम थोड़ी देर को फिर मरियम के हवाले से सीखेंगे। यीशु की पैदाइश जो है मरियम के हवाले से, खुदावंद यीशु मसीह की फोकल फितरत, ये एक ऐसी अजीब पैदाइश है जो दुनिया में हर दौर में जब निगाह करें तो फर्क नजर आती है। और इस पैदाइश में एक अनोखा निराला वाकया जो सामने आता है उन पर हम गौर करेंगे। कंवारी मरियम के बारे में इब्रानी 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, बतूला और उल्मा। बतूला और उल्मा ये इब्रानी लफ्ज हैं। इनका उर्दू तर्जमा जो किया गया इसका मतलब है कंवारी किया गया या कंवारापन। लफ्ज कंवारी उस औरत के लिए हमारे कल्चर में इस्तेमाल होता है जो पाक हो और मर्द से नावाकफ हो या जिनसी राबत से पाक हो। सो कंवारी लफ्ज और कंवारापन जो है ये पाकीज़गी की तरफ, जो एक बड़ी ख़ास अनोखी बात है कि इस पर खुदावंद की कुदरत नाज़िल हुई थी और ये पूरी दुनिया, पूरी कौमें इस बात से वाकिफ़ हैं। यूनानी में इस लफ्ज़ को, कंवारी लफ्ज़ या कुंवारेपन को, जो लफ्ज़ यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है पार्थिनोस। पार्थिनोस यानी ऐसा जिस्म जो नापाकी से और इस तरह की अलहुयत से, आलूदगी से जो मर्द और औरत के मिलाप से होती है उससे पाक हो, ऐसा बदन। और ऐसा बदन यीशु मसीह की माँ मरियम कंवारी का था। कैथोलिक तर्जमे में अरबी लफ्ज बाकरा इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है कंवारी या पाक दामना, जिसका मतलब कंवारी या कुंवारापन या बेब्याही औरत या लड़की कह सकते हैं। आसमानी पैगाम में फरिश्ते ने लूका की किताब में पहले बाब की 26 से 38 आयत में लिखा है, 6ठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के गांव जबल कुफसी, उस गांव का नाम था जबल कुफसी जहां पे फरिश्ता आया था, आप लिख लीजिए। वहां गांव के दामन में एक कुआं है जहां फरिश्ता मरियम के पास हम कलाम हुआ और फिर कुछ पैगाम उसने घर में जाकर दिया। और हिस्ट्री के मुताबिक 25 मार्च को, जो हमारे कैलेंडर राइज हैं, फरिश्ता मरियम के पास आया था और रूल कुदस के वसीले उसने जो पैगाम दिया कि रूल कुदस तुझ पर नाजल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, जिस सबब से मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। लूका 1:35 में ये बात वाज़े तौर पर है। इसी तरह हम देखते हैं कि क्रिसमस के हवाले से कुछ हमारी रसूमात नज़र आती हैं, जैसे सांता काज़ा एक लफ्ज़ है। ये एक मुकद्दस नेकुलस 3 ईस्वी में सदी में एक एशियाई कोशिक के एक शहर के बिशप थे, सांता काज़ा। सांता काज़ा मुकद्दस नेकुलस उसका नाम था और ये एक शहर के एशियाई कोशिक के शहर में ये एक बिशप थे जो बहुत ही फ़याज़ और मेहरबान और खुशबाश शख्स था। और उसकी जो खूबी ये थी कि वो बहुत सारे गरीबों के साथ घुल मिल कर रहना चाहते थे, उनको प्यार करते थे। दुखी यतीम लोगों की जो थी उनके दिल के अंदर दर्द थी, उनकी मदद करते थे और करना चाहते थे। और उनकी ज़िंदगी में ये एक ख़ास गोल था और वो लोगों की खिदमत करते थे। और इस क्रिसमस के हवाले से उनका एक बड़ा किरदार नज़र आता है, क्योंकि क्रिसमस के मौके पर हमने भी इस बात को देखना है सांता काज़ा के हवाले से, जिसको सांता क्लॉज भी बोलते हैं और इस तरह के कई नाम देते हैं, क्रिसमस फादर भी बोलते हैं। सो उसकी खिदमत को भी हमने क्रिसमस के हवाले से देखना है कि हमारे दाएं बाएं हमारे रिश्तेदार,
बहुत सारे लोग क्रिसमस की खुशियों से महरूम हैं, कपड़े नहीं हैं, खाना नहीं है, या कोई भी आप समझते हैं जो आप कर सकते हैं, अपने से कर सकते हैं, उनके लिए ज़रूर खुदावंद के हुजूर इस बरकत को हासिल करें। इस तरह क्रिसमस ट्री के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका तसव्वुर 8वीं सदी मसीह में हुआ और मुकद्दस बोनीफस, नाम लिख लीजिए, जैसे मैंने सांता क्लाजा का नाम बताया, नेकुलस था, 3 ईस्वी में वो आया। इसी तरह क्रिसमस ट्री के हवाले से 8वीं सदी में मुकद्दस बोनीफस थे, जिनके ज़रिए जर्मनी से तमाम दुनिया में ये रस्म जारी हुई। ये जो क्रिसमस ट्री मुख्तलिफ तरीक़ों से हम जलाते हैं, हमारे एशिया में इस क्रिसमस ट्री को बलूत के दरख्त के हवाले से जाना जाता है, और जर्मनी में ये दरख्त बहुत पाया जाता है। वहाँ पे हिस्ट्री ये बताती है कि 8वीं सदी में जब बोनीफस जो जर्मनी में गया शायद के लिए, खुदा उनके प्रचार के लिए, मोहब्बत का पैगाम देने के लिए, तो उन दोनों में क्रिसमस था, और ऐन शाम को बहुत सारे प्रस्तार लोग बलूत के दरख्त के नीचे एक इंसानी कुर्बानी के लिए इकट्ठे हुए, और हर साल वो कुर्बानी देते थे। और उस दौर में जो भी उनका महीना था, वो मुकद्दस बोनीफस के हवाले से क्रिसमस का जो पैगाम लेकर आया, वहाँ पे ये रस्म होती थी जर्मनी में, और वो एक शख्स को हर साल कुर्बान करते थे अपनी बहबूद और आज़ादी और अपनी सलामती के लिए। और वो कौम बुत प्रस्त थी, लेकिन बोनीफस ने वहाँ जाकर जब ये उनके वाक़यात देखे, तो उसने उनको ना सिर्फ डांटा बल्कि उनको एक छोटा सा मैसेज भी दिया कि देखो, पूरी दुनिया पर एक हमारे लिए एक खुदा का बेटा कुर्बान हुआ है, जिसने हमें इस तरह की मुश्किलात और दुख और गुनाह और इब्लीस और इस तरह रसूमात से हमें आज़ाद किया है, लिहाजा आप उसके वसीले आज़ाद हो, इसलिए आपको कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने जब उस दौर में उनके पैगाम को, जैसे भी उन्होंने खुदा उनके कलाम की खिदमत की, सुना, तो वो बड़े खुश हुए और उस बंदे को भी आज़ाद करवाया, और गुस्से में बोनीफस ने उस पेड़ को भी काट दिया। और बताते हैं कि रातों रात उस जगह पर एक और पौधा निकल आया, और लोग इस मोज़े से भी हैरान हुए और इस बरकत से भी कि खुदा ने हमें आज़ाद कर दिया, और हर साल जो हमारे अजीज़ों को कुर्बान होना पड़ता था। तो हिस्ट्री बताती है कि इसी क्रिसमस के हवाले से 1841 में कुछ लोगों का ख्याल मिला कि मलका विक्टोरिया जो है, उसके अहद में बरतानिया से इस रस्म का आगाज़ हुआ। वो उसकी वजह क्या थी कि मलका विक्टोरिया का जो खामंद या उसका हस्बैंड है, वो जर्मनी था, और जर्मनी से वो चूँकि बरतानिया में मलका विक्टोरिया के शोहर होने की हैसियत से जब आया, तो वो इस रस्म को बरतानिया गवर्नमेंट में या बरतानिया हुकूमत में ले आया, और उसने आकर बरतानिया महल में ये क्रिसमस ट्री को सजाया, और उसने बताया कि हमारे मुल्क में या हमारे कल्चर में ये बात थी, और हमने भी मसीह के वसीले इस बरकत को या इस खुशी को हासिल किया है, इसलिए ये क्रिसमस ट्री जो ये सजाते हैं, इसकी ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए अहमियत है, और ये भी एक क्रिसमस का वजूद बन गया, क्योंकि इससे खुदा उनका जलाल ज़ाहिर हुआ। सो क्रिसमस कैंडल्स जो बहुत सारे लोग जलाते हैं, आजकल हम कैंडल्स तो नहीं जलाते बाहर, मैंने भी घर के बाहर लाइटें लगाई हुई हैं, इस वक्त भी ये लाइटें जल रही हैं, और ये कैंडल्स या ये लाइट जो है, ये यीशु मसीह को दुनिया का नूर या नजात दहिंदा या रोशन सितारा होने के नाते पेश करती हैं कि खुदा की कुदरत जो है, जो हम तारीकी में थे, साए में थे, नूर हमारे दरमियान आया, नूर चमका, चरवाहों पर नूर चमका, पूरी दुनिया पर नूर चमका। यीशु ने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ, और वो नूर बनकर आया, और वो हमारी और आपकी ज़िंदगी में नूर बनकर आया। आज मेरी और आपकी ज़िंदगी से भी वो ये चाहते हैं कि हम रोशन हों, हमारी ज़िंदगियों से लोग रोशन हों, ये रोशनी दूसरों तक पहुँचे, रोशनी कलाम की पहुँचे, लोग की रोशनी खुशियों की पहुँचे, लोग रोशनी शिफा और ज़िंदगी और खुशियों के साथ लोगों में, घरों में उजाला करें। इसी तरह बहुत सारे घरों में रीत जो गोल सी बनाते हैं, वो अक्सर बड़े आर्मियों में भी इस्तेमाल होती है, और यहूदी कौम और रोमी लोग जब फतह करके आते थे, तो रीत को वो ताज की शक्ल में भी लगाते थे और घर में भी लगाते थे, या अपनी जगह पर ऑफिस में। तो रीत जो है, ये एक विक्ट्री का, फतह मंदी का निशान है। तो रीत जो हम सजाते हैं बड़ी सी ऐसे खूबसूरत सी ग्रीन बनाकर, वो रीत भी लोग सजाते हैं, मिलती है, बनी बनाई मिलती है। तो ये विक्ट्री का, यानी यीशु मसीह के वसीले हमें विक्ट्री मिली, फतह मिली, मौत पर, कब्र पर, उसके आने से हमें नजात मिली, दुनिया को नजात मिली,
दुनिया की हर चीज़ को। मैं बताता चलूँ कि सिर्फ इंसान ने नहीं निजात पाई, दुनिया की हर चीज़ ने निजात पाई, आसमान ने भी निजात पाई। आसमान भी फरिश्तों के लिए आसमान बंद हो गया था, खुदा किसी भी फरिश्ते पर एतबार नहीं करता। अगर आप अयूब नबी की किताब में जाएं तो वहाँ पे लिखा है कि आसमान भी उसकी नज़र में पाक नहीं है। सो खुदा नाराज़ था सबसे, लेकिन यीशु मसीह के वसीले आसमान और आसमान के नीचे और ज़मीन पर सब पर आज़ादी मिली, विक्ट्री मिली, और खुदावंद ने इब्लीस और मौत पर फतह पाई और क्रिसमस की सच्चाई को हमारे दरमियान जाहिर किया। कुछ लोग सेब लगाते हैं, सेब गोल गोल लगाते हैं। सेब को कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद ये अदन का वो फल है जिसकी खाने से इंसानियत में गुनाह आया, लेकिन यीशु मसीह ने आकर फिर उस गलती और उस नाफरमानी के एवज अपनी जान देकर हमें फिर अदन यानी यरूशलेम या खुदा की हुजूरी में जाने का शर्फ बख्शा है, और उस गलती का एहसास हमें दिलाता है जो क्रिसमस ट्री पर लगाकर इस चीज़ को जाहिर करते हैं। फिर दरख्शां सितारा हम सजाते हैं, वो मजूसियों की तरफ इशारा करता है, और सितारे की ये एक बहुत बड़ी नुमाइंदगी है जो मसीह की वलादत के साथ ताल्लुक़ रखती है। और कभी कभी सितारों के बारे में, इल्म नजूम के बारे में हम देखते हैं तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं, लेकिन ये सितारा एक अजीब और दुनिया में वाहिद एक सितारा था जो किसी ख़ास मौका पर नज़र आया, और मसीह के वसीले इस सितारे ने एक शहजादे होने या उसकी पैदाइश की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई। इसी तरह पेशन गोइयों में गिनती की किताब में 27 बाब की 17 आयत में लिखा है, देखो मैं देखूंगा, खुदा ने कहा मैं देखूंगा सही पर अभी नहीं, वो मुझे नजर आएगा पर नजदीक से नहीं। यकूब में से एक सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक असा उठेगा। ये पेशन गोई है इस तारे के मतलब, और असा यीशु मसीह की अदालत की तरफ। ये बातें ऐसे नहीं बयान की जाती, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक ये सजाई जाती हैं। इनके पीछे हिस्ट्री है, हमें नहीं है, लेकिन कोई ना कोई हकीकत ज़रूर नज़र आती है। यसाया 6 बाब की 3 आयत में लिखा है, कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी और सल्तनतें तेरे तलू की तजल्ली में चलेंगी। यानी खुदा ने अपने बेटे को नूर की शक्ल में भेजा, और यही नूर पूरी दुनिया को मुनव्वर कर रहा है। यही बहुत सारी कौमों के लिए नजात का बंदोबस्त, नजात का हामिल है, और मसीह के वसीले नजात दुनिया में आई। मजूसियों के हवाले से एक बार फिर मैं एक बात आप पर वाज़ेह करना चाहता हूँ, और गडरियों के हवाले से, कि मजूसियों ने एक जो इम्पॉर्टेंट बात की कि हम उसे सजदा करने आए हैं, ये एक बहुत ख़ास बात खुदा ने मेरे ऊपर जाहिर की, क्योंकि सजदा सिर्फ खुदा को किया जाता है, और यीशु मसीह खुद खुदा का बेटा, अलाही ज़ात, अलूहियत की मामूरी का मंबा हमारे लिए पैदा हुआ। उसकी ज़ात, उसका नक्श हूबहू खुदा की कुदरत है। उसकी ज़ात में खुदा की कुदरत है, उसके नक्श में खुदा की कुदरत है, उसके कामों में खुदा की कुदरत है। इसी तरह जब गडरियों पर फरिश्ता पहली दफ़ा आया, पहली खुशखबरी उन्हें दी, तो गडरियों को उसने कहा तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की खबर है, क्योंकि उससे पहले तारीकी थी, कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी, कौम तितर बितर हो गई थी, बाबल की सीरी में चली गई थी, यरूशलेम उजड़ चुका था, अहद का संदूक भी हैकल में नहीं था, लेकिन खुदावंद की कुदरत ने आकर लोगों को एक उम्मीद पैदा की, निजात दहिंदा पैदा हुआ। बड़ी खुशी की बिशारत है, खुशी की बिशारत, खुशी की खबर है, एक निजात दहिंदा पैदा हुआ। लेकिन पहले क्या था? मुकद्दस लोग, मुकद्दस माएँ नबियों के बारे में एक बड़ा प्यार दिखाती थी, वो अपने पेड़े आटा गूंथती, अपना हिस्सा चौखट पर रखती थी, काश कि शायद कोई नबी आ जाए, कोई खुदा का बंदा आ जाए, लेकिन नाउमीदी थी। और शायद यही वजह था कि एलिया के दौर में कौवे जो था वो बोटियां उठाकर एलिया तक पहुंचाते थे, वो उसी का हिस्सा था, नबियों का हिस्सा था वो। और इस तरह की बहुत सारी बातें नजर आती, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो तारीकी का वो एक लंबा अरसा जिसमें नाउमीदी थी, एक खुशी की बिशारत, यीशु मसीह की बिशारत मिलती है। और गडरियों के हवाले से मैं देख रहा था कि बाइबल में हर दौर में, जिस तरह मैं कह रहा हूँ आसमान खुला, हर दौर में गडरिये की भी शक्ल नजर आती है। खुदा खुद एक बहुत बड़ा हमारे लिए शेपर्ड है, उसने कायनात को वजूद में लिया, वो इस कायनात का बनाने वाला है, वो खुद एक शेपर्ड है,
इब्राहिम एक शेपर्ड है, इसी तरह आगे चलकर उसकी नस्ल शेपर्ड नजर आती है। यकूब एक शेपर्ड है, दाऊद एक शेपर्ड है, दाऊद की नस्ल से पैदा होने वाला यीशु मसीह कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। सो जरूरत थी कि चरवाहे की कुदरत जो है वो चरवाहों में एक खुशी का पैगाम लाए। और चरवाहों को जब ये पैगाम मिला तो मैं एक दफ़ा एक घर में बात कर रहा था कि वो पैगाम सिर्फ चरवाहों ने सुना था। नहीं भाई, चरवाहों के साथ भेड़ें भी थीं। हालेलुया। भेड़ों ने भी फरिश्ते को देखा, उस रोशनी को देखा, उस पैगाम को भी सुना। वो अलग बात है, भेड़ें बोलती नहीं थी लेकिन सुनती जरूर थी। हो सकता है वो अपनी ज़बान में बोलती भी हों, लेकिन मैं एक बड़ी वाज़ेह बात जाहिर करना चाहता हूं। मसीह के आने से पहले यही जानवर ज़बा होते थे। हर बात में इंसान के गुनाह और खताओं के लिए यही कुर्बान होते थे। सो मैं समझता हूं कि चरवाहों पर जो खुशखबरी का पैगाम दिया गया, यही पैगाम भेड़ों को भी मिला, क्योंकि भेड़ें खुश हुई कि अब हमें कुर्बान होने की जरूरत नहीं है। मसीहत में कोई जानवर कुर्बान नहीं होता, क्योंकि मसीह के वसीले ये कुर्बानी मौकूफ हो गई। मसीह खुद एक बर्रा बनकर आ गया, ज़बा होने वाला बर्रा आ गया। और ये बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कि वो देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। इसीलिए वो चरनी में आया, इसलिए वो चरवाहों के पास खबर लेकर आया। और चरवाहे गए सुनने और देखने, और वहां चलकर उन्होंने देखा कि वाकई एक बच्चा कपड़े में लिपटा है। और कपड़े में लिपटा होना भी एक निशान था जो यशायाह की किताब में लिखा है। वो रास्तबाजी का पटका, उसकी कमर बंद जो सलामती की तरफ इशारा करता है। और वो चरनी, जरूरत थी कि भेड़ों की खुराक चरनी में आए। हम मसीह की भेड़ें हैं, दुनिया उसकी भेड़ें हैं। दाऊद कहता है हम तेरे लोग तेरी चरागाह की भेड़ें हैं। भेड़ों की खुराक चरनी में आई। मेरी और आपकी खुशी चरनी में आई। मेरी और आपकी बरकत उस साउर, बैते साउर में आई जो चरवाहों की चरागाह और उसका गांव था, जो अफराता था। जरूरत थी कि हमें बतात की बरकत वहां मिले। यीशु कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूं और जिंदगी का पानी भी मैं हूं। जो मुझे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। जो मुझे खाएगा कभी भूखा नहीं होगा। सो मेरी और आपकी बरकत मसीह के वसीले जारी हुई। और आज हम देखते हैं जब इन बातों पर रूल कुदस हमें तवज्जो दिलाता है या बताता है तो हमें कितनी खुशी मिलती है। और आज आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आप घर में बैठे बड़े करीब से इन प्यारी प्यारी बातों को सुन रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं। हालेलुया। सो मैं कुछ बातें इससे हटकर आपसे करना चाहता हूं। यह सिलसिला जारी रहेगा रूह की निजात के वसीले। मेरी लिस्ट में ये क्रिसमस का मैसेज तो काफ़ी नंबर पर था, लेकिन चूंकि क्रिसमस आ गया इसलिए मुझे ये देना पड़ा। लेकिन हम फिर से इसके बाद हम अपने उस सिलसिले को जारी करेंगे जहाँ से हमने पिछले मैसेज शुरू किए हुए थे, रोके हैं, और हम फिर उसको आगे जारी करेंगे। और आप देखेंगे कि हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे। हमने आसमानी, आमदेसानी और इस तरह की और बड़ी बातों को सीखना है, अपने कल्चर के बारे में सीखना है। और मैं चाहता हूँ बड़ी तेज़ी से आप तक ये पैगाम पहुँचे ताकि आप चैनल के ज़रिए खुदा की इलाही ज़ात से रोज़ बरोज़ वाकफ़ हों, बल्कि वाकफ़ ना हो दूसरों को भी वाकफ़ करें। और मैं देखता हूँ हमारी बहुत सारी पढ़ी लिखी जो कलीसिया है वो भी कई बातों से नावाकफ़ है। मैं इसमें कोई अपना दावा नहीं कर रहा, ये रूल कुदस की बरकत है जो हम पर रूल कुदस के वसीले हम पर पहुँचेगी और हमारी ज़िंदगियों में खुदा के कलाम की बरकत को जारी करेगी। सो मसीह की कुदरत और उसकी खुशियाँ आप पर ठहरी रहें। एक बार फिर मैं ग्रीटिंग के हवाले से आपसे मुखातब हूँ। चैनल को जो आप लोग देखते हैं, आप इसके लिए दुआएं करें। आपकी दुआएं हमें भरपूर बरकत देंगी। मेरे लिए, पास्टर सुलेमान के लिए दुआ करें। चैनल का जो हमारा इसको चलाने वाला खुदा ने हमारे लिए एक वसीला बनाया है, जो चैनल का फाउंडर चेयरमैन है। आपके पास से नाम आता है, सारा एड्रेस आता है, टेलीफोन आते हैं, मेरा टेलीफोन आता है। मैं एक खिदमत करता हूँ जो सिर्फ आपके लिए है, वो सोल सेविंग है, रूह की निजात से ताल्लुक़ रखती है। मैं मुख्तलिफ लोगों में खिदमत करता हूँ, चर्चेस में खिदमत करता हूँ, पास्टर के साथ खिदमत करता हूँ, चैनल के ज़रिए खिदमत करता हूँ। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। और आप समझते हैं दुआओं के साथ साथ हमारे लिए बहुत सारे खर्चात हैं जो चैनल की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है, और हमारे बहुत सारे कामों में ज़रूरत है और उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है।
हम आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं आप अपनी खुशी का इजहार करें। अगर आप कहीं भी अपनी खिदमत में पैसे के ज़रिए नहीं कर रहे तो आपको खुली दावत है, आप चैनल की खिदमत करें, पास्टर सुलेमान के साथ जुड़ जाएं और उसके साथ खिदमत में आगे बढ़ें। चर्चेस की खिदमत करें, चर्चेस में आगे बढ़ें, अपने पास्टर्स की खिदमत करें, उनमें आगे बढ़ें। आपके पैसे से, आपकी खिदमत से मसीह का काम होगा, मसीह का आना जल्द होगा और खुदा उनका जलाल ज़ाहिर होगा। बहुत सारे लोग दया यकी नहीं देते, बहुत सारे लोग चंदा नहीं देते, बहुत सारे लोगों को देने की आदत ही नहीं है। याद रखें, बाइबल में लिखा है, जैसा बोगे वैसा काटो, जैसा बोगे वैसा काटो। और यह भी लिखा है, जो दिल से देता है उसे बरकत मिलती है। और यह भी लिखा है, जो बोगे सो काटोगे। और यह भी लिखा है कि हम जिस पैमाने से नापते हैं उसी से हमें नापा जाएगा। अगर आप चाहते हैं खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे तो आप ज्यादा बीज बोए। कोई भी किसान थोड़ा बीज नहीं बोता, वो ढेरों बीज बोता ताकि ढेरों फसल काटे। तो आपकी दुआएं बीज की शक्ल में, आपका रुपया पैसा बीज की शक्ल में, आपकी अपनी जाती खिदमत बीज की शक्ल में ढेरों बरकत का बायस बनेगी। और कहीं भी गलती ना खाएं, जरूर अपने चर्च से, अपने पास्टर से, चैनल से आप जरूर राब्ता करें ताकि आपकी जिंदगी में आसमान खुले और खुदावंद आपको बरकत दे। कभी भी अपने पास्टर से झूठ ना बोलें, अपने चर्च से दगा ना करें, वफादार रहें और खुदा के कलाम को सीखने की कोशिश करें। जिन बातों की समझ आती हैं शेयरिंग करें, बाइबल को खोलें और ज़्यादा सीखें ताकि आप खुदा उनके करीब से करीब तक चले जाएं। सो मेरी तरफ से और मुख्तलिफ ग्रीटिंग्स आपको टीवी पर नज़र आ रही हैं, उन सब की तरफ से भी, मेरी फैमिली की तरफ से, हर पास्टर्स की तरफ से जिनसे मेरा ताल्लुक़ है, मैं ज़ाती तौर पर, मजमूई तौर पर आपको चैनल की तरफ से क्रिसमस और आने वाला नया साल मुबारक कहता हूँ। हालेलुया। और मेरी ज़ात से आपको ढेरों बरकत मिले। मेरे साथ टेलीफोन पर रब्ता करें अगर आपकी कोई ख़ास मुश्किल है, दुआ या आप किसी मसले में हैं तो मैं ज़रूर आपकी इलाही ज़ात के ताबे होकर मदद करूँगा। खुदावंद आपको बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन।